नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आज आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 6 से लेके, हालांकि आज 7 तारीख है, 6 से लेके 12 जून तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम दोनों की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी क्या कहूँ, क्या बात है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देखो, लवर्स के कार्ड आए हैं। जमिनाई, कहीं आप किसी जमिनाई के साथ तो डील नहीं कर रहे हो भाई। लवर्स के कार्ड आए आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या बोलूं मैं। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जमिनाई ये आप ही का कार्ड है। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जरूरत भी नहीं है फिर भी तेरी 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये क्यों हो गया भाई। अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा था बेचारा, शादी करके फंस गया, अच्छा खासा था बेचारा, कुछ ऐसा गाना है ना। द लवर्स के कार्ड है। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वांड्स। भाई ये तो आपसे बेहद प्यार कर रहे हैं, लेकिन अब ये कंफ्यूजन में है कि क्या आप उनसे प्यार करते हो। दूसरा, हो सकता है कि आपके पास और ऑप्शन है, इसीलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तीसरा, ये आपसे बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन बंदा या बंदी करे तो कैसे करे। इनको अपनी पावर का थोड़ा सा घमंड है, लेकिन ये इंसान परेशान है बेहद। उनको ये लग रहा है कि भाई मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं इतना अट्रैक्टेड हूँ इनके प्रति, लेकिन ये इंसान उतना भाव मुझे नहीं दे रहा है, मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। क्या बात है भाई, मेरे पास सब कुछ है, पैसे है, प्यार करता हूँ या करती हूँ, फिर भी उनको क्या परी है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये कंफ्यूजन में है और ये आपसे बात करके एक निर्णय लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्लियर करना नहीं चाहते हैं, इनको पता नहीं है, ये क्लियर करना चाहते हैं भाई, लेकिन ये जिद में है भाई मैं जाके क्यों बात करूं। इनको लगता है इतना प्यार करने के बाद भी मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, नेम फेम सब कुछ है, फिर भी ये मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं। भाई इससे क्या मतलब मैं समझू। तो ये बंदा तो परेशान है, कंफ्यूजन में है और दुखी भी है, और आपसे बात करके पूरा कम्युनिकेशन करके क्लियरिटी के साथ ये जानना चाहते हैं कि भाई चल क्या रहा है आपके दिमाग में, क्यों आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्यों आप उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। फिर से 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। आपको भी परेशानी है भाई,
चल क्या रहा है आप लोगों में? क्यों परेशान हो भाई दोनों के दोनों? देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट का कार्ड आया है। आपका भी तो रिश्ता रुक गया है, आपको लग रहा है। फोर ऑफ कप्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है फिर से। आपको ये लग रहा है कि रिश्ता रुक सा गया है, स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये महीनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है। मैं तो इस बंदे को जानता हूँ, बंदे या बंदी को, ये हमेशा ऐसा करता रहता है। इनको भी क्लैरिटी नहीं है, सोच में आपको भी नहीं है। हालांकि आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है और आप दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हो। लेकिन आप भी अरे हुए हो, जिद में हो और किस्मत पर छोड़ के आप बैठे हुए हो कि जो भी किस्मत में है वही होगा, मुझे कुछ नहीं करना। देखो बैक टू बैक तीन तीन मेजर अरकाना आया है। रिश्ते में मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, चीजें चेंज हो सकता है, बहुत दिनों से हो रहा है। आप लोगों को यूनिवर्स पर भरोसा करके आप लोग छोड़ के बैठे हो। खास करके आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि जेमिनाई, आप नया शुरुआत तो चाहते हो, लेकिन आप इनकी हरकतों से परेशान हो। आपको ये लग रहा है कि भाई कितना मैं सेक्रीफाइस करूं, कितना मैं बोलूं, कितना मैं उनको समझाऊं, कितना मैं उनसे ये कहूं कि मैं आपके साथ हूँ, प्यार है, ये वो। ये समझते नहीं है। तो आपने भी अब किस्मत के सहारे छोड़ दिया है। आप भी कम नहीं हो, आपके पास भी सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, शोहरत है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन आप भी तो कम नहीं हो, आपके पास भी तो सब कुछ है। तो आपको भी ये लग रहा है कि भाई मैं क्यों बार बार इनको जाके मनाऊं, क्यों इनका ईगो मसाज करूं, क्यों भाई इनके पीछे मैं दौड़ूं, ये ना दौड़े मेरे पीछे। तो आपने भी खुद को रोक लिया, स्टक हो आप। देखते हैं कभी आते हैं, अगर आते हैं तो अच्छा है, वरना किस्मत में जो लिखा है वो होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी जमिनाई, किसी एरीज, किसी वर्गों के साथ भी डील कर सकते हो, या फिर आपके चार्ट में भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, क्या चाहेंगे भाई। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, माफी चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं। 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है इंसान, आपको स्टॉक भी कर रहा है और दिखा तो रहा है भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिद्दी हूं मैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से रिश्ता आगे बढ़ेंगे, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहती है ये इंसान। लेकिन ये उम्मीद आपसे कर रहे हैं कि भाई आप आए, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आप माफी मांगे, आप रिश्ते को आगे बढ़ाए। प्यार ही आपसे करते हैं, हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन खुद जाने में उनको तकलीफ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुद जाके बात नहीं कर सकते, उनका ईगो हर्ट होता है। और आपने उनका ईगो मसाज भी किया ना पहले, गुस्सा हो जाते थे, फिर आप जाके मनाते थे, वही तो आप कर रहे हो अभी। अभी आपने खुद को रोक लिया है और लो अब उनको परेशानी हो गई है। तो ये चाहते हैं कि आप फिर से आए, फिर से बातें करें, फिर से उनका ईगो मसाज करें और रिश्ते में आगे बढ़े। ये स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि आप पर नजर नहीं है, इनकी नजर जो है ये आप पर है।
देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। जेमिनाई, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ सोर्स। आपके दुख कोई नहीं देख पा रहा है। आपने झेल झेल के उनको, उनकी हरकतों को, उनकी नेचर को आप झेलते झेलते परेशान हो गए हो। लेकिन एक चीज है ना, कोई ना उसको नहीं देखता है। जो चुप रहता है ना, उसकी दर्द किसी को पता नहीं चलता है। जो शोर मचाते हैं ना, लोगों को लगता है कि वही दुखी है। लेकिन कुछ ना बोल के भी कुछ लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, दर्द में रहते हैं, लेकिन उनको बोलना नहीं आता है। जैसे कि आपने खुद को स्टक कर लिया, स्टिप कर लिया, चलो कुछ नहीं बोलना है, जो किस्मत में है वो होगा, सही होना होगा तो होगा, वरना मुझे नहीं बोलना। क्योंकि आप ना एक्सपीरियंस से काम ले रहे हो, आप झेलते झेलते थक चुके हो। अब आप नहीं बोलोगे क्योंकि इनको बोलने से कोई फायदा नहीं। और ये इंसान उसी चीज का फायदा उठा रहा है कि भाई ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये मेरे को बोल क्यों नहीं रहा है। पहले तो मेरे आगे पीछे घूमता था, बोलता था, मुझे रिक्वेस्ट करता था, मेरे ईगो मसाज करता था, मेरे गुस्से को झेलता था। अब क्या हो गया? लेकिन देखो आप अंदर से कितने दुखी हो। आप रात को सो नहीं पा रहे हो, परेशान हो, नींद हराम हो रहे हैं। पूरे दिन आप काम करते हो, जब रात में अकेला आप सोने जाते हो, अकेले हो जाते हो, तब आपको परेशानी होती है, दुख होता है। ये तो कोई नहीं देख रहा है। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये जो फाइनेंशियल लॉसेस उनका हुआ था, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि स्टेबिलिटी के साथ लौटे ना, रिश्ते को स्टेबल बनाए। आप उनके साथ जुड़ना तो चाहते हो, लेकिन उनमें जिम्मेदारी लेने की ताकत भी तो होनी चाहिए। हमेशा लड़ते रहते हैं, बचकाने हरकतें हैं, जिम्मेदारी नहीं लेता है, सहज चीजों को सहज तरीके से नहीं देखता है। तो आप चाहते हो कि ये दूसरों से अलग बने, जिम्मेदार बने, पैसे कमाए, परिवार के बारे में सोचे। यूं ही प्यार 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 और लड़ाई, ये तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आप उनसे मैच्योरिटी की उम्मीद करो कि वो मैच्योर बन जाए, बड़े बन जाए सोच से। ये इमैच्योर हैं, आप चाहते हो कि सोच में मैच्योरिटी आए, स्टेबल सोच के साथ ये आपकी तरफ आए, पैसे कमाए, परिवार के बारे में सोचे, ना कि हमेशा इस उलझे हुए रिश्ते में, लड़ाई में, ये में वो खुद को व्यस्त रखे। देख लेते हैं इस हफ्ते उनके दिमाग में क्या नया आ रहा है, रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और आप लोगों को अगर न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वैदिक एंड लोसो। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, मुंह बंद करके गुस्सा करने से ना काम नहीं चलेगा। किसी एक को ना अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। आप भी जिद में हो, आपके पर्सन भी जिद में है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था। द स्टार एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते में जो सिचुएशन चल रहा है ना,
एक आप लोग बात नहीं कर रहे हो। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था। एक तो आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। दूसरा 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड देखो पहले भी आया था। ये सारे जेमिनाई आपके तरफ से ही आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, अभी आउटकम में भी आया है। तो जेमिनाई आप जो है, आप कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में हो, आप चाहते हो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन ये इंसान जो है अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो कि ये अपनी गलती माने और धीरे धीरे रिश्ते में भी काम करे, पैसों के लिए भी काम करे और अपनी गलती मान के एक नई शुरुआत करे। तो ये इंसान ना अपनी गलती मान नहीं रहा है और इस हफ्ते भी ना ये मानने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखोगे, आप उनको समझाओगे, आप उनसे बातें करोगे। होता है ना कि जो जैसे अपने स्वभाव को ये ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते, तो आप तो पहले भी उनको समझाते थे, पैम्पर करते थे। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटे हो और आप उनसे एज में बड़े हो, तो आप उनको पहले भी इस तरीके से करते थे, समझाते थे, पैम्पर करते थे, ईगो मसाज करते थे। तो आपने खुद को रोका हुआ है अभी, लेकिन फिर से आप कोशिश करोगे इस हफ्ते और ये चलता रहेगा। कुछ हद तक ये समझेंगे भी, कुछ हद तक नहीं भी समझेंगे, लेकिन आप अपना काम जरूर करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आप किसी एरीज, हाँ, किसी एक्यूरियस, किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन जितनी भी राशि मैंने अभी अभी बताई ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे। जैसे पहले करते थे उस तरीके से भी कर सकते हो, और आप गुस्सा होकर खुद को रोक के रखा है, देखना चाहते हो कि ये क्या करे, तो वो भी आप कर सकते हो। जो आपको सही लगे आप करो। यूनिवर्स ने आपको पूरा फ्रीडम दे रखा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप परेशान हो तो थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ही है आपको जो अपने प्रश्न को जानने के लिए जवाब जो आपको चाहिए वो यूनिवर्स ही आपको दे सकता है, कोई और नहीं। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन है, बार बार एक ही बात आपसे यूनिवर्स बोल रहा है कि आपका इंट्यूशन जो आपको बोल रहा है आप वो करें। जो मतलब आपको सही लगे आप वो करें, किसी और के बातों में मत आइए। कुछ ये कह दिया वो कह दिया नहीं, जो आपको सही लगे आप वो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखिए, देखते रहिए, क्योंकि जो आपको सही लगे जब तक आप खुद वो नहीं करोगे तब तक आपको शांति भी नहीं मिलेगी।